अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और मेरे मेहमान हैं आज जनाब जनरल साहब और मोहतरमा तर्जुमान बेगम। इनसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन पहले जानते हैं आज का रनडाउन। आज के शो में शामिल है सोल सुपर पावर की एक और सुबकी, सफरनाक में जिला बहावलपुर, लम्हा बेफिक्रिया और खबरों पर तबसरा। मगर सबसे पहले बात होगी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों तर्जुमान बेगम और मोहतरम जनरल साहब से। जी जनाब, क्या हाल है जनरल साहब, आप खैरियत से हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मगर ये आप अपनी हुकूमत का पूछें, इनका क्या हाल है? क्यों, हुकूमत को क्या हो गया? बस जो होने वाला है इनको पता होगा बहुत अच्छे तरीके से। क्यों जी, क्या होने वाला क्या होने वाला है? ये हर कोई आफ्ताब साहब जो खुद फारग हो उनको सारे छुट्टी में लगते हैं। करप्शन है, बैड गवर्नेंस है, नॉन डिलीवरी है, और अभी आप ये देखना इन दोनों को रैप अप करेंगे, नवाज शरीफ को भी और इनको भी। नया शटअप आएगा और ये सब इसलिए किए जा रहा है ताकि नवाज शरीफ का मकूबी ठप दिया जाए। अच्छा, आप इसी तस्वुर से खुश होते रहे कि नवाज शरीफ की बारी भी नहीं आएगी? तो अभी आप देखते जाए होता क्या है। मैं गिन गिन के एक एक बात का जवाब दूंगा पूरी कौम को ऑन एयर, यहीं आपके प्रोग्राम में बैठ के। आप पहले वापस तो आ लें। अभी आ जाऊंगा यूं, फिर आप देखें आपके भाई का क्या ये सीन फारग होगा। साहब जो है ना, एक जेब में तोता है दूसरी में तो। आपने मेरे साथ चीटिंग की है। कैसे? आपने आपने मुझे कहा था रीमा आएगी, यहाँ आपने बशीर पहलवान को बुलाया हुआ। ये कौन सा तरीका बच्चू है? जी ऐसा टहवांगे ना ओ, बशीर- नाग पता जाएगा। बशीर साहब आप बुरा मना रहे हैं। अखा जो डेले कर दड़े में मैं मेरी बात सुने, डेले कुलचो में। ये मेरी बाकी वो बात ठीक कह रही हैं। आप मेरी बुजुर्ग हैं। ए बुजुर्ग मैं मैं तेरी बचपन वो से- बुजुर्ग है। बुजुर्ग कैसे होगा? बचपन से मैं इनकी अखबारों में पढ़ता था तस्वीरें, वल्लभ भाई पटेल की चिता को आगे नहीं लगाई थी। अच्छा जी, तब्दीली कैसे आ रही है? क्या, क्यों, मतलब आपके ख्याल में हुकूमत चल नहीं रही? मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ये जो हुकूमत चल रही है इसको आप हुकूमत को चलना कहते हैं। नहीं नहीं चलेगी, 100% चलेगी। कब चलेगी? वक्त तो बहुत थोड़ा रह गया आपके पास। किस बात का वक्त थोड़ा रह गया? अभी हमारे पास टाइम ही टाइम है। कौन सा टाइम ही टाइम है? आपका टर्म खत्म हो रही है। और ये नहीं, आपको फिक्र लगे हुए हैं बेफजूली। और इनकी हुकूमत से अच्छी तो मलका शरावत की फिल्में चल जाती हैं। मलका शरावत का घर बड़ी मुश्किल चलन रही है। जावेद भाई आप बीच में पढ़ रहे हैं। आपने मुझे जवेद साहब कह के चुप लगा दी है। नहीं, ये उसका हर अगर किसी- हार्ट फेल हो जाता तो कल तक हमारे साथ होते थे, अब इनके साथ हैं। और परसों हम जो जिसके सेटअप साथ रहेंगे उसी की इज्जत ये करेंगे। देखना 2 साल बाद ये मेरे साथ मेरे और मेरे तेरे पीछे होंगे। साथ का दे तो अब बात सुने, मुझे भी बात कर लेने हाँ दीजिए। जी, बिस्मिल्लाह करें आप भी। तुसी बड़ी तीली ला के बैठ वाले लोग। इनकी बात का पुराना बनाए, इस तरह की खवातीन बिला वजह फराई शादियों में नाच नाच के अपने गिट्टे तोड़वा लेती हैं। इनकी बात का बुरा नहीं बनाना है। जी जनरल साहब, आपने जो सैलाब जदगान के लिए यहाँ फंड्स भिजवाए थे, आपके पार्टी मेंबर्स ने उनकी गाड़ियाँ खरीदी। भाईजान बात सुने, मैं आपको काफी देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ। आप गुड़ खा के जो है ना मेरे ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकती हैं। ये आप मुझे एक साल हो गया बर्दाश्त की। एक मिनट पहले आफ्ताब साहब को कुछ न कहना। हाँ। मैं उनके साथ हूँ, मैं उंगल मार दूंगी। क्या, सुभान अल्लाह, क्या क्या हथियार है? आंख में उंगली है, अब हथियार है कुछ? सारा मुल्क कहेगा एक औरत का खाना। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कोई क्रेडिट भी तो दें। आपके इस मीडिया को आजादी देने वाला मैं था। इसमें कोई शक नहीं है, ये क्रेडिट आपको हमेशा मिलता रहेगा। और आज ये जो आप पे इतनी खुशहाली है ना, जो टीवी पे बैठ के हंस रहते हैं, ये मेरी वजह से है ना। मैं मीडिया को आजाद करता, इस वक्त किसी साइकिल पे अखबारें बेच रहे होते, मैं बता रहा हूँ। सही गल पिछे हकीम साहब ने भाया होना जेड़ा ना लवे ओदे के तरले कने ला ला। जी जनाब। जनरल साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आपका बंदे यहाँ पे फारिग फिरते पकड़े जाते हैं, साइकिल में व्हीलिंग करते, क्या फ्यूचर में आपका भी ये हाल होने वाला है? लाहौर में आपका सीनियर मोस्ट जो नुमाइंदा है वो सड़कों पर करतब दिखाते पकड़ा गया। मेरी पार्टी कोई ऐसी वैसी पार्टी नहीं है, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। ओ, जो जड़ी वेली है, सबसे बड़ी फारिग पार्टी है। सबसे बड़ी फारग 3 पार्टी। लाख से ऊपर लोग मेरे पास फेसबुक पे छितर लेके बैठे हुए हैं। मेरे फैन पेज पे हैं। अच्छा, इस तरह की फजूल गुफ्तगू नहीं होती। आफ्ताब साहब आप पढ़े लिखे आदमी हैं, मुझे ये बताएं कि साइकिल पे मैं कितने करतब दिखा लूंगा? ये सब रंगबाजी है। ट्रैफिक रुकी हुई थी। तो सारे ने फड़िया नहीं सी जाना, लोग अगला भैया चुकते नहीं, पिछला चुक गया। सारी तुम रंगबाजी कर रहे हो। बाबा चैन कर जा, अपने बड़ा साइकिल तेरा का- कोड़ी दवाई वर्गा मुंह है। माई जे होती जवान है, अमरूद बेचा कर। अरे 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 ये तो तकरीर करते हुए माइक के कान फाड़ देती हैं। पंजाब की गवर्नमेंट जी मौजूदा जनाब साहब बड़ी वड्डी नाव है, एवं मैंने फड़ लेता है, फड़ के ठाने लिया गए। मैं चंगा भला मौजूद शहरी हूँ। यार, आप सियासी वर्कर हैं या किसी सर्कस में मुलाजिम हैं? सर ये सियासी नहीं, ये मिरासी वर्कर है।
ਸਰ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਸੀਟੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਦੋ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਧੋ। ਬਈ ਤੂੰ ਐਟਮਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸਰੇ ਵਿਖਾ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਖਾ। ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਿਖਾ। ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਪਹੀਆ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜੈਲੀ ਐਕਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇਣਾ, ਸੱਚੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਛਿਰੇੜੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਣਾ ਵੀ ਨਾ। ਇਹ ਚਲੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੱਦਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ मारते। इनका हक है जो मर्जी करें, या आजाद सिटीजन है, जो दिल में आए करें। ट्रैफिक को आइंदा रोकेंगे तो जूते पड़ेंगे। पाकिस्तान में जी जालिमों की हुकूमत है, तयशुदा बात है। मरकज में भी कुछ नहीं हो रहा, इधर भी कुछ नहीं हो रहा। तुम्हें किसी ने तलवार मार दी है? आफ्ताब साहब क्या लोग इकट्ठे किए हुए आपने? किथे जरनैला दिया तोपा ते किथे तोते दी तोप। ਖਾਲਾ ਜੀ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਿੰਡੀਆਂ ਵੀ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। बड़े डिगे करेले वर्गा मुंह है तेरा। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੇਖਣ ਡਿਆ? ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। जड़िया एक पिंडी नहीं चुक सकता। और एक पिंडी चुक के ते पिंडी चला जाता। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਭਿੰਡੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ। चुकिया है ना, वेख लो इधर देखो की गरकियां पई हुई है। अच्छा, मैंने सुना है सियालकोट के एक वर्कर ने 70 लाख रुपए में आपका पोर्ट्रेट खरीद लिया। सर जी है अल्लाह दी देन है। इधर देखो कोई 70 रुपए दी नहीं लेंदा। 70 लाखों ने देखिया। भाई लीडर है, उनकी कमाल है। ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। एडी फोटो तो टाइट है ना, कितने नहीं बिकी। जी जनरल साहब, चौधरी शुजात साहब की बात समझ में आ जाती, कम से कम उनको बोलना तो आप सिखा देते। तो चौधरी साहब को समझने की क्या जरूरत है? हमारी पार्टी थी, वन मैन शो था। इनकी पार्टी की तरह नहीं थी, पता ही नहीं है लीडरशिप कहाँ है। कभी गिलानी साहब कहते हैं जी कि देखें इक़्तिदार हमारे पास है, हर चीज के हम जिम्मेदार हैं। वो बाहर से कह रहे होते हैं सही कह रहे हैं, हमने तो सारा इख्तियार पार्लियामेंट को दिया है। सही गल है, हुकूमत ने वही वीडियो गेम भी हो गई। उधर आपके रहमान मलिक हैं, वो अपना लगा होते हैं, देखें जी आपका जो मुल्क की सिक्योरिटी है वो सेफ हैंड्स में है। उधर जुल्फिकार मिर्जा उनके ही एंटी लगे होते हैं। ये इनकी हुकूमत है, पता ही नहीं है कौन कंट्रोल करता है। मेरा आपको मशवरा है कि आप पाकिस्तान आ जाइए और अपने कोई आइटम्स किया की, और ये आप देखना विद इन 6 months मर जाएगा। ना खुदा के लिए इस तरह की बात ना करें। देखें फजूल बात कर रही हैं आप। आफ्ताब साहब आप उसकी साइड ले रहे हैं। गिलानी साहब को वो बुरा कह रहा है, सदर साहब को वो बुरा कह रहा है। एडवांटेज ये है, चुपेड़े नहीं मारता उसको। इनको एडवांटेज है, इनको पता है कि ये नहीं मर सकती हैं। पूछें क्यों? बुराई इतने जल्दी नहीं मरती है। जी जनरल साहब, सुना है आपका पिछले दिनों तबला चोरी हो गया। पूरे इंग्लैंड जिन्होंने खप पाई, ओ मेरा तबला चोरी हो गया, ओए की करिए, ओ मेरा तबला चोरी हो गया, की करिए, ओ मैडम तेरी ताल, तेरे सिल्की बाल, अब मैं इससे आगे क्या कहूँ, ओ मेरा तबला चोरी हो गया, की करिए, मेरा तबला चोरी हो गया, हुण की करिए, मेरे साथ मेरे हाथ ऊपर, मेरा तबला चोरी हो गया। कोई माई कढ़ाई मांजन नहीं। मिलते हैं ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, आज सफरनाक में हम आपको लेके चलेंगे सहराए चोलिस्तान के किनारे पर आबाद एक मशहूर जिले बहावलपुर में। बहावलपुर का शुमार उन 562 रियासतों में होता था जो तकसीम से पहले बरतानवी हिंदुस्तान का हिस्सा थी। बहावलपुर उनमें से दूसरी सबसे बड़ी मुसलमान रियासत थी और इसकी बुनियाद रखी थी नवाब बहावल खान अब्बासी ने 1748 में। जिला बहावलपुर तपते रेगिस्तानों और सरसब्ज नखलस्तानों की सरजमीन है। यहाँ पर दरियाए घाघरा बहता है। इसे दरियाए हाकड़ा भी कहते हैं, घाघरा भी और नारा भी। ये सारे दरअसल ट्रिब्यूटरीज हैं, एक ही सिलसिला सरस्वती का जो चलता था। और बाज हिंदू देवमालाओं में सतलुज ही का नाम सरस्वती था। और इसी दरिया के किनारे कला दरावड़ अपनी शान शौकत के साथ कायम है। ऐसे शानदार दमदमे हमें किसी और कले के नजर नहीं आते, लेकिन अंदर के हालात इस कदर खराब हैं, इस कदर खस्ता हाली है अंदर। और ये जो मतवल्ली साहब हैं, जो उसके केयर टेकर हैं, वो 300 रुपया लेकर भी वहां पे शूटिंग्स करवाते हैं फिल्मों की और ड्रामों की। सर मैंने तो पता लगा ऊंट 300 रुपया दे के अंदर वड़ जाता किंग साहब ने अपनी रजाई तो उत्थे लिखवाया किला दराव।
अपनी बेगम ने पूछ रहे होंगे ओ मेरा केड़ा दरावड़ तो होता है हकीम साहब की रजाई चुको तो लगता कोई मिस्त्री सौ के गया ਉਹ ਵਿੱਚ 16 ਦੇ ਪਾਣੇ 18 ਦੀਆਂ ਗੋਟੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਤਾ नहीं रजाई च गचक बनाਉਂਦੇ ਨੇ जिला बहावलपुर की 5 तहसीलें हैं जिनमें बहावलपुर, अहमदपुर शर्किया, हासिलपुर, खैरपुर, टामियावाली और मंडी यजमान शामिल हैं। बहावलपुर से तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पर एक कदीम शहर आबाद है उच्च शरीफ। ये रूहानी और नूरानी मकाम है पूरे सब कॉन्टिनेंट का और एक रिवायत के मुताबिक यहाँ तकरीबन 1.5 लाख औलिया कराम के मज़ारात मौजूद हैं। अच्छा जी, बहावलपुर में न सिर्फ दरवेशी बल्कि अमारत भी मौजूद है और दोनों का इंतहाई जबरदस्त इम्तजाज मिलता है आपको इस जिले में। अगर आप गौर करें तो बहावलपुर महल्लात का शहर है। यहां पर नूर महल मौजूद है। यह अतालवी तर्ज का इंतहाई शानदार महल है और इसकी तामीर में 80 साल लग गए थे। इसके अलावा गुलजार महल है यहां पर, दरबार महल, फिर निशात महल, मुबारक महल, दौलत खाना और एक महल है अहमदपुर शर्किया का सादक पैलेस। टूरिस्ट्स की दिलचस्पी के लिए इस जिले में मस्जिद अल सादक है, सेंट्रल लाइब्रेरी है, बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल है और सादक पब्लिक स्कूल। आज हमने दावत दे रखी है मुसर्रत कलांचवी साहिबा को। इनका ताल्लुक जिला बहावलपुर से है। ये खुद 4 किताबों की मुसन्निफा हैं और खुसूसी तौर पर यहां जिक्र करना जरूरी है कि इनके वालिद मोहतरम ने बहावलपुर की तारीख मुरत्तब कर रखी है। जी, बहावलपुर शुरू से ही कदीम ज़माने से ही बहुत ज़्यादा तहजीब व तमद्दन का गहवारा रहा है और नवाब साहब ने शुरू से में इसका नाम बगदाद उल जदीद रखा था। बहुत ज़्यादा यहाँ पर इल्मी और अदबी शख्सियात हैं और इल्म के गहवारे हैं और ख़ास तौर पर मैं जिक्र करना चाहूँगी कि यहाँ पर सादिक एजेंटन कॉलेज ये उस दौर में कायम हुआ था जबकि कहा जाता है कि लाहौर से कराची तक कोई भी कॉलेज मौजूद नहीं था और यहाँ पर अहमद नदीम कासमी, मुनीर नियाजी और डॉक्टर मोहम्मद बाकिर साहब जैसे लोगों ने भी तालीम हासिल की है। बहावलपुर खेलों का अहम मरकज़ रहा है। 1964 के टोक्यो ओलंपिक्स से पहले बहावलपुर का डिंग स्टेडियम एशिया का वाहिद स्टेडियम था जिसमें कुश्ती से क्रिकेट और स्क्वाश से स्विमिंग तक तकरीबन तमाम खेलों का इंतजाम था। पाकिस्तान की 4 कौमी टीमों के कप्तानों का ताल्लुक बहावलपुर से है। हॉकी के समीउल्लाह और डॉक्टर आतिफ बशीर, बैडमिंटन के जुबैर अहमद, फुटबॉल के एम.एन. जहान, कबड्डी के चौधरी मोहम्मद अनवर। बहावलपुर ने 1 दर्जन से ज्यादा ओलंपियंस पैदा किए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन चौधरी ज़काल अशरफ का ताल्लुक भी बहावलपुर से है। बहावलपुर के मारूफ फनकारों में हुसैन बख्श ढाडी, जमील परवाना नसीर मस्ताना है जैसे हसीना मुमताज़ है, अदाकारा उज़मा गिलानी, अदाकारा साइका, परवीन नज़र, आशिक रमज़ान, गुलबहार बानो जो बहुत मारूफ हैं गज़ल गाने में और खालिद हाशमी नात गाने में बहुत ज़्यादा मारूफ हैं। और फिर बहावलपुर की अहम अदबी शख्सियात का मैं जिक्र करूँगी। खुरम बहावलपुरी हैं, जानबाज जतोई हैं, दिलशाद कलांचवी हैं, अल्लामा अब्दुल हमीद, हयात तरीन, सदीक ताहिर, ब्रिगेडियर नज़ीर अली शाह, जमीला हाशमी, डॉक्टर आयशा सदीका, जामी बहावलपुरी हैं और मोहम्मद खालिद अख्तर हैं, ज़हूर नज़र हैं, बहुत बड़े शायर थे। मोहम्मद खालिद अख्तर खुसूसी तौर पे और ज़हूर नज़र बहुत बड़े नाम आपने जी। शहाब देलवी बहुत बड़े सहाफ़ी थे, राइटर थे। अली अहमद रफ़त, अल्लामा मंसूर अहमद रहमत, ताबिश अलवरी, सैयद आले अहमद, बुशरा रहमान, डॉक्टर नसरुल्लाह खान नासिर हैं, बतूर रहमानी हो गई, नौशी गिलानी। अब मैं सियासी शख्सियात का जिक्र करूँगी। मखदूम ज़ादा हसन महमूद और बेगम ज़ुबैदा हकी साहबा हैं, सरदार असलम जमाना, सैयद तस्लीम नवाज़ गर्देजी हैं, सैयद उबैदुर रहमान हैं, अल्लामा रहमतुल्लाह अरशद हैं और शाह नवाज़ पीरज़ादा, रियाज पीरज़ादा, सरदार अहमद अवैसी और तारिक बशीर चिमा ये हमारे मशहूर सियासी शख्सियात हैं। इसके अलावा जनाब रशीद, बशीर, मजीद, रियाज, मुश्ताक, सदीक, राशिद, लतीफ, ये क्या है? ये मेरे वाकफ ने। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैडम ने सिर्फ वाकिफकारों के नाम ले दिए। मैं क्या यही 4 रह गए ना, फिर मेरे पे गुस्सा करना। जनाब वहाँ की सौगातें बताइए, वहाँ की कोई खाने की कोई चीज ऐसी जो बड़ी लाजवाब हो। मशहूर सौगात जो है वो सोहन हलवा है। सर जी वो सोन हलवे को हबशी हलवा भी कहते हैं। सोन हलवे की एक किस्म है हबशी हलवा। ਉਹ ਕੀ ਜਿੰਗਾ ਲਾਲਾ ਹੋਰ ਕਰ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਦੀ ਹਬਸ਼ੀ ਹਲਵਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਥੋਪੀਆ ਜੀ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੱਬ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼? ਜਿੰਗਾ ਲਾਲਾ ਹੋਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
और दस्तकारी के बारे में बताइए कुछ। गोटे का काम बहुत अच्छा होता है वहाँ पे, आर का काम बहुत अच्छा होता है जो बिल्कुल नायाब हो गया पाकिस्तान में। लेकिन वहाँ भावलपुर में ये खवातीन अपने घरों में ये काम करती हैं। अच्छा, वहाँ पर एक चीज है जो बड़ी मशहूर, बुजकी है या बुचकी है, क्या है, जो छोटा सा एक कवर होता है, गिलाफ सा बनाते हैं जिस तरह, वो मेकअप रखने की चीजें उसमें। बुचकी, बुचकी, जी हाँ, जिसके चे अंदर है, कुछ चे हाँ जी, बुचकी। अब तो वहां से पूछते हैं बुझ ये की। इसके अलावा मुकेश का काम बहुत अच्छा होता है वहाँ पे। मुकेश हो ही ना जनाब। जाने कहाँ गए वो दिन, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ। कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। वाह वाह वाह, जाने कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। कहाँ गए वो दिल, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। दो ने तो ईद मांग रहे हैं। मेरे कदम जहां पड़े, सजदे किए थे यार ने, मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहार ने। जाने कहाँ गए वो दिल, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਲੇ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। अच्छा, ये बताइए कि बहावलपुर का कोई फौरी तौर पे हल होने वाला मसला जो है वो बताइए। भावलपुर के साथ जो मुल्का चोलिस्तान है उसमें इतनी आबादी है जिसने शायद जिंदगी में कभी साफ पानी पिया होगा, जिनका गुजारा सिर्फ और सिर्फ बारिश के पानी पे है जो टोबों के अंदर आता है। और उसमें तो कीड़ा होता है वो। जी हाँ, मुख्तलिफ किस्म के कीड़े होते हैं जो कि उन्हीं बीमारी का बाइस बनते हैं। और वही मवेशी पानी पीते हैं, वही इंसान पानी पीते हैं, और उस पानी में ख्वातीन हज़रात ये बड़ी दिलखराश बात है कि नार्वे नामी एक बीमारी है जो उस पानी के पीने से होती है, और उसमें से कीड़ा जाता है इंसानी जिस्म के अंदर जो आपकी ब्लड स्ट्रीम में जिंदा रहता है, और बाज़ औक़ात वो आपकी जिल्द के अंदर से मूव करता चलता नजर आ रहा होता है, और उसको निकालने का बड़ा दर्दनाक अजियतनाक एक तरीका है। हमारे अरबाब बस्तो कुशाद से दरखास्त है यहाँ के सियासी सूरमाओं को कि अलहदा सूबे की बात थोड़ी देर के लिए मौखर कर दो। ये फौरी नौयत पे फौरी हल होने वाले जो मसाइल हैं उन पर ज्यादा तवज्जो मरकूज करो। ये लोग तुम पर ज्यादा जान छिड़केंगे, सियासी दुकान चमकाने के मौके और बहुत आएंगे। ख्वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। ख्वातीन हज़रात, लम्हा बेफिक्रिया में हम आज एक केस पेश करेंगे। ये हमारे सहाफी दोस्त हैं, इन्हें शिकायत है एक SHO के खिलाफ, एक थाने के खिलाफ, जहां मुबैना तौर पे तशद्दुद किया गया इनके ऊपर। जी जनाब। मेरा नाम शाहिद इमरान है और मैं इस्लामाबाद में एज ए जर्नलिस्ट काम कर रहा हूँ। तो लास्ट फ्राइडे की बात है, मैं इस्लामाबाद से वापस इधर आ रहा था अपने गांव कोट राधा किशन। तो जब मैं रायवन पहुंचा वहाँ पे मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आगे अपने गाँव में जाना था, 20 मिनट के आगे मुसाफिर थे। तो वहाँ जब मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठा और भी मुसाफिर थे जिसमें मस्तूरात भी थे, ज़ईफ़ भी थे, बच्चे भी थे। तो उसी वक्त 5 मुहाफ़िज़ पुलिस वाले आ गए और वो उन्होंने गाड़ी को रोक लिया कि ये गाड़ी नहीं जा सकती, आप वहाँ पे कोट राधा किशन नहीं जाएगी, ये हमारे साथ गश्त पे जाएगी, ड्यूटी पे जाएगी। यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और वो इंपाउंड कर रहे थे गश्त के लिए। बिल्कुल। मैंने उन्हें पूछा ये मुझे बताएं क्यों आप ऐसा करें। 14 अक्टूबर शाम 7 बजे का ये वाकया है और हमें उन्होंने उस वक्त थाने में अंदर बंद कर दिया, रायवन थाना में बंद कर दिया। आधे घंटे के बाद SHO साहब आती हैं, पहले मुसाफिर को ज़दोकोब करती है, उन सबको निकाल देते, वो कहते हैं जो जर्नलिस्ट है उसको साइड पे कर लिए। तो मुझे वो अंदर ले गए अपने ऑफिस में, मुझे कहते तुम्हारा मसला क्या है। मैंने अपने तीनों कार्ड उसके सामने रखे। उस वक्त तो उन्होंने मेरे प्रेस क्लब का कार्ड, इदारे का कार्ड और PID का कार्ड, तीनों कार्ड बाहर फेंक दिए। और कार्ड फेंकने के बाद मुहाफ़िज़ों को आवाज़ दी और कहा इसकी जरा तबीयत तो ठीक कर दे। खुद भी उठे और मुहाफ़िज़ों समेत मुझे मारना शुरू कर दिया। ये मेरे हाथ पे भी अभी तक ये हाथ ठीक नहीं है, यहाँ पे नजर आ होगा सब कुछ, ये सोजिश भी है और टेढ़ा भी हुआ पड़ा है। गर्दन पे भी अभी तक निशानात मौजूद हैं। फिर
फिर उन्होंने मुझे 1 घंटा हवालात में बंद किए रखा, बाद में मुझे छोड़ा और मुझे फिर धमकाना शुरू कर दिया, यहाँ पे सुरनामा लिखो, साइन करके जाओ, वगरना हम तुम्हारी हड्डियां तक तोड़ देंगे। ख़वातीन और हज़रात, हम बात करते हैं मुतल्लिका SHO के साथ। जी महमूद साहब, अपना मौक़िफ़ पेश कीजिए, क्योंकि शाहिद इमरान का ये कहना है कि आपने ना सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्पाउंड किया बल्कि उन्हें ठीक ठाक तशद्दुद का निशाना बनाया। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। साफी भाई तो हमारे वैसे ही भाई हैं, हम उनके दिल से कदर करते हैं। ये जो इमरान भाई कह रहे हैं कि इनका कोई वैगन वाले के साथ कोई प्रॉब्लम हुआ था, उधर हमारे मुलाजमीन थे, वो वैगन वाले ने मुलाजमीन को बुलवाया, यानी ऐसी कोई बात हुई नहीं सिरे से? नहीं, सिर्फ इनकी अपना उनको वैगन वाले के साथ जो ड्राइवर कनेक्टर है उसके साथ कुछ सीट की एडजस्टमेंट पे तो बात वगैरह हुई थी। अच्छा। ये थोड़े से अपना लाभ वाली तबीयत के हैं, ये उधर झगड़ पड़े थे। एक अपना हमारे उधर साहब का नाज़म है, वो आए और उन्होंने इनका पैचअप करवा दिया। चले, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया महमूद अहमद साहब। थैंक यू। नहीं जनाब, SHO साहब तो ये कह रहे हैं कि आप बड़ी लावाली तबीयत के मालिक हैं, और वैसे शक्ल से आपको ऐसे टार्जन लगते तो नहीं है। सर जी, जो फैसला नाज़म ने आके करना सी, SHO साहब ने तो दही लाया। SHO हुण ते इंज बोल रहे जिवें आप अंदर होया। मैं हलफ भी उठाने को तैयार हूं। उन 5 लोगों ने मुझे मारा, बहुत ज्यादा मारा। बहरहाल जी, हम गुजारिश करेंगे चीफ मिनिस्टर पंजाब से कि फौरी तौर पर इस मामले की तहकीकात जरूर करें, और अगर वो कसूरवार है तो करार वाक़ई सजा दी जाए उसे। जी, वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि मैं तख्ते लाहौर की इज्जत करता हूँ। खुदा हम सदादा सलीम है। लो जी, प्यो पुत पूछते खलोन लगे जे। तो बादशाह ते वेख जरा हड़प्पे दा खुसरा लगन जा। हद्दे अदब, ये देख लो थोड़े अरसे बाद आप भी कर रहे होंगे। हद्दे अदब, ओ अदब, हद्दे अदब, ओ अदब, हद्दे हद्दे हद्दे। स्टे विद अस। आलीजा, क्या है? मौसम चेंज हो रहा है, फिर लंडे का एक चक्कर ला ही आओ। ये लंडा क्या होता है? जितो सारी जिंदगी पोशाका खरीदी ही मामा। चौबदार हमें मामा कह रहा है। हम इसके मामा कब से हुए? चौबदार जी, ये तुम्हारी मामा है? तुम इथोपिया में पैदा हुए थे? चौबदार जी आलीजा, हमारी रिया का डेंगी का क्या हाल है? सारे डेंगिया नु हेलमेट पवाते ने हाल अपना, डांगरे मारते टकरा ही मार। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੁੱਢੀ ਗਏ ਵੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਦਾਲ ਤੇ ਲਿਆ ਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਦੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਉੱਤੇ ਹਾਂਡੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਪੀ ਵੀ ਰੱਖੀ। जाओ चले जाओ, शाहदरा की सारी खजूरें बेच दो। शाहदरा जी कदों खजूरा ने दुबई च शाहदरा उथे आलमपुरा ने रेड़ी तो खजूरा लाई। दादा सलीम, अब्बा हजूर, हमारे घोड़े कहाँ हैं? वो भी भुख ना खोते हो गए। आलमपुरा तुसी बददुआए आलमपुरा चंगे भले बादशाह हुंदे ने, कुछ ना कुछ ते चौबदार। हाँ, मैं 40 साल तो यही सुनता आ रहा, अगो कोई गल नहीं बदल रही। चौबदार तू तो कहना सा मैं 28 साल आलमपुरा ने मेरे धोखा कीता है। ये है ही झूठा, को तलाक ले। मैं 27 साल का बैठा इत्थे ही मंगदा। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जी, श्रीनगर में अपोजिशन रुकन ने नाराज होकर स्पीकर असेंबली पर पंखा फेंक दिया। ये सारे पखा ही सुटिया, और भी कोई चीज सुट सकता थी। तेरे ज़हन च के परौंठा सुट दिंदा। मैं स्पीकर है जनाब असेंबली दा, रुकन बड़ी बदतमीजी कर रहे सी, मैंने 2-3 मिनट रोकिया है। ये हो जा स्पीकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर ते नचण भी लग 200 लेके कास्टिंग वोट भी दे दिंदा। तू 200 नु रोंडे ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਪੀਕਰ ਪਹਿਲੀ ਖਾਨਗੀ ਤੇ ਫੌਜ भी हो ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਉੱਠ ਬੈਂਦਾ। हालांकि खुद नाख्वानदा होते हैं। ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੂੰਦਾ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਪੀਕਰ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਘੰਟੀਆਂ ਵਜੇ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਲੱਛੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਪੀਕਰ ਪਹਿਲੀ ਘੰਟੀ ਤੇ ਚਾਹ ਲੈਣ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। जी, पंजाब के वजीर कानून ने कहा है कि राजा रियाज ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं, हम सरकारी खर्च पर इनका इलाज करवा सकते हैं। पल्लिया नहीं लाना, भी सरकारी खर्च थे। की ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं जी? वो की घंटा घर नूं फलूदा मलन लग पे। की शेव कराउण गए, टेंड कराए ने। इसी वजह से तो मैं भी नहीं आता हूँ मुल्क में।
क्यों? तू तो ना ही आग, तेरी मेहरबानी। वैसे यार ये ज्यादती कर रहे हो राजा रियाज साहब, इंतहाई माकूल आदमी। बड़े मासूम आदमी ने मासूम की असेंबली जाकर रोने लग बंदे मैं गुआच गया। खबर है कि नाबीना बनकर मांगने वाले जाली भिखारियों की तादाद के एतबार से पाकिस्तान और बांग्लादेश दुनिया में सरे फहरिस्त हैं। अल्लाह दे बंदे मैनू नजर नहीं आना, यकीन कर लो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10-20 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਬਣ ਜਾਗਾ। ਓਏ ਫਿਲਮ ਪੂਰੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਹਜੇ ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਅੰਨਾ ਜਾਂ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਦੀ ਬਾਂਦਰੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ, ਕੁੱਤਾ, ਕਾਲਾ ਕਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਹਾਥੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ। ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। अच्छा किस कदर मकार शख्स है, खुद ताली बजा रहा था, इसे पता है। हालांकि अन्ना होवे ते हाथे तो उतर जान। मैं एडा भी अन्ना नहीं। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਨਾ ਜੁਮਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਮਾਈ ਮੈਂ ਬਤਾਉ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਇਹ ਪਰੇ ਲੈ ਜਾ। अरे उन्हें उर्दू च क्या होना, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं नहीं मैं खाना। ਇਹ 4-5 ਅੰਨੇ ਰਲ ਕੇ ਯਸੂ ਪੰਜੂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10-20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਲੀ ਅੰਨਾ ਬਣਨਾ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਭੇਜੋ, ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਥੋਂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਫਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਟੋ ਟੋ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਜੇ। ਫਰਾਓ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਣ ਕੇ ਦਿਓ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਜੇ, ਅੱਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਯਾਰ। ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਅੰਨਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੋਬਾ। ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਅੰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ੇਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ। आओ साहेब, ओ यार तू जेब तराशे बोलना, जेब तराशा करे। बोतल देखो जेब पे हाथ रख लिया। ओ जी ये जेबा कट रही थी ब्लेड के नाल, मेरा इधर नाल भी नाल कटता है जिस तरह मैं कर गया, मेरा अल्लाह जानता जी। सही गल है। उधर सारी दिहाड़ी बह के मंगदा रहा। बाबा जी, बाबा जी मैं डांग बोलिया ਤੁਹਾਡੇ हल, खबरदार मैनू बाबा क्या थे। नहीं तो और क्या है, आप नौजवान है। हाँ जी 38 ਤੇ 13 किन्ने ਹੁੰਦੇ ਨੇ? काफी हो जाते ने। 7 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਓ, ਸੋਚ ਵੀ 7 ਪਾਉਣੇ। ਹਾਂ ਤੇ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਆਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜੀ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਖੰਭਾ ਹੀ। मशहूर आमिल बंगाली बाबा ने इंकशाफ किया है कि मौजूदा सियासी सेटअप 8 हफ्तों के अंदर अंदर फारिग होने वाला है। लो 250 ਦਾ ਤੋਤਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਤੋਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਫਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੇਲਵੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਪੀਆਈਏ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ, ਤੇਰਾ ਤੋਤਾ ਉੱਡ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ। क्यों बकवास कर रहे हैं? सवेरे उठ के लुक खांदा जे। लुक क्या, लुक खा सड़कों ते हुंदी नहीं जी लुक। कोलतार कोलतार ऐ कोलतार ही जिहड़ी चाह ना खांदे हो। हुकूमत ने चल नहीं रही, मुल्क चल नहीं रहा, अमेरिका ने को तंग पे फौज बेचारी पता नहीं केड़ी बनात चुप बैठी है। यार कैसे बंगाली है, तुम बोलते किस तरह हो? सारे चाइना दा बंगाली है तो गुजराले वाला पिया सी। हुण ते 70 रुपए दे नाल दे 2 मिल जांदे। बड़ा व्यापारी है तू, बड़ा व्यापारी है। अच्छा जी आप अमेरिका के बारे में बता रहे थे। सारे इनू की अमेरिका दा पता है, ते बेचारा सौहरियां दे नहीं जा सकदा। वो क्यों? किराया नहीं हुंदा कोल। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ, ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੁੱਢਾ ਬੰਗਾਲੀ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਮੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਧਾਰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ। ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੌਮ ਹੱਸ ਰਹੀ, ਕਿੱਡੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਜੂਮੀ ਦੇ ਤੋਤੇ ਨੇ ਕੰਨ ਫੜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕੀ। ਸਾਰੇ ਬੰਗਾਲੀ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਾ ਹੈ ਜੰਗਾਲੀ ਬਾਬਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਮੱਛੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਨੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਜੂਮੀ ਕੋ ਗਾਹਕ ਨਾ ਵੇ, ਤੋਤੇ ਨਾਲ ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ ਖੇਡਦੇ। क्या नहीं सा, पता नहीं किस वजह से चुप ने, नहीं तो मुल्क के एडे बुरे हालात ने, करप्शन कर करके खाना खराब कर देता है, नहीं तो फौज एंड जाती नहीं सी। अच्छा आप चाहते हैं कि फौज इस तरह करके आ जाए? और सारे करतूता ने देखो ना, रेलवे लुट के खा गए जनाब। आपका क्या ख्याल है जब ये आते हैं तो उस वक्त करप्शन नहीं होती? सारे फौज आ गई ना, इन्होंने तोते भी घोड़े पैने। वो क्यों? और तोतियां जो बदमाश है, जेड़ी मर्जी तोती चुक लेंदे जी, तोतियां जो शफकत चीमा। जरदारी साहब रोजाना खत लिखते ने अमेरिका नू कि मेरी जान छड़ो, मेरे पीछे पए ने। पर मर जावे किसे डाकिए दे बेटे। हुकूमत तड़कड़ हुंदी नहीं ना, मर के जिंदा पंजाब दी है। मेरा बोली जान नहीं है, तोतियां भेजे कर फैसलाबाद जाके। अच्छा वैसे जरदारी साहब ने खत लिखा है? नहीं कोई नहीं लिखा। उन्होंने तो लिखना ही नहीं आंदा जी, सच्चे हो तुसीं। चैन
कर जा, मैं कंडी वट देनी तेरी। अच्छा ये घंडी क्या होती है? ये होती है ये जहां से मैं इनके लीडर को पकड़ूंगा। ते जिथों असी वडांगे। माई आप क्यों बीच में पड़ती हैं? अच्छा माई कह रहे हैं आप? माई को कह रहे हो ना, तो तंदूर है। और माई इसलिए कह रहा हूँ, घटिया आदमी है माई वो तो किसी छाड़ता ही नहीं। ये जी औरत ने रक्षा नहीं बिठाना। और माई तो बहुत बदतमीज है। तो नज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।